हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आप सबको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। वैसे तो मैं अपने मन की बात हमेशा आप लोगों के साथ करके आई हूँ। आज कुछ अनोखी चीज सोच के आई हूँ। बहुत अच्छी दोस्त है, मन की बात सुन लेते हैं। आजकल की दुनिया में दोस्ती खत्म होती जा रही है। दोस्ती को सही मायने में देखा जाए तो वो आजकल के लोग नहीं समझते हैं, स्पेशली आजकल की जेनरेशन। आज का ये जो पॉडकास्ट, आप बोल सकते हो इसको पॉडकास्ट, जो मन की बात है हम दोनों की, आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, मैं अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त को लेके आई हूँ मेरे चैनल पे। वो है मिस संगात। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओके, थैंक यू फॉर मेकिंग मी योर गेस्ट। आई एम सो प्राउड। पहली बार कोई गेस्ट बनाया जो कि ऑनलाइन। आई एम सो ग्लैड एंड सो थैंक यू। मुझे लग रहा है कि मैं उतनी लकी फील कर रही हूँ कि आप मेरे आज पहली गेस्ट हो। तो हर एक स्टार्टिंग में एक लड़की से शुरुआत करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। घर में जैसे कि आपकी पहली बेटी होती है तो उसमें भी बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है। तो मेरे यूट्यूब चैनल में मेरी पहली गेस्ट मैं भी चाह रही थी कि एक ऐसे इंसान को लेके आऊँ जो कि बहुत ही इनोसेंट है और बिना किसी देरी के आज हमारी जो दोस्ती है, दोस्ती क्या होती है, फीमेल फ्रेंडशिप क्या होती है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मैं अपनी संगात के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। हम जब भी पहले मिले थे उसके बारे में कुछ याद है? कुछ बोलना चाहिए? Yeah, tha, you are so loyal and honest. Okay. You have the guts to show people, not to hide. Sorry, मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है। मैं इतना ठीक से नहीं बोल पाऊंगी, so I will continue. बहुत अच्छी है हिंदी वैसे। Okay, ठीक है। तो you have the guts to show people what you are. You are like not दिखावा person. मैं ऐसी हूँ वैसी दिखाऊंगी। मैं हमेशा बोलती थी कि ये बंदी सही है, वो डरती नहीं है तो है, नहीं तो नहीं। तो ये बात मुझे अच्छा लग रहा था। अब क्या हुई है चेंजेस, हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। जैसे कि संगात ने बताया कि हमारी जो फर्स्ट इम्प्रेशन रही थी कि उनको लग रहा था शायद कि मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँ। हाँ, ये भी मैं मानती हूँ कि हाँ उसमें है। आपके लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी। संगात को मैं पहली बार, मैं भी 2011 में हम मिले थे, 2010 में हमारी डिप्लोमा के दौरान। तो उस टाइम पे इतना कुछ मैं ना, मेरी भूलने की बहुत आदत है, तो ये बोल सकती हूँ उनकी जो फ्रेंडली नेचर है, सबके साथ ऐसे नॉर्मली हंस के एक के साथ बात करके आपको एक वार्मनेस, काइंडनेस फील होता है। उनकी ऑरा ही वैसा है। तो वो मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन था, कुछ ऐसे बकवास वाला नहीं था। तो अभी मैं पूछना चाहूँगी, जैसे हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती गई, आपको क्या लगा? मतलब बीच में बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल हमने किए हैं और उस एक टाइम पे तो हम दोनों इतने भी अच्छे बॉन्डिंग पे नहीं थे बिल्कुल भी। तो इतने साल गैप हो गया शायद। 2016 we was like cut off हो गए थे। Yes. Then 2021 right, 2021 लास्ट को, 21 लास्ट 22 को फिर से मिले आफ्टर सो लॉन्ग इयर्स। व्हाटएवर द रीजन। आपको क्या लगता है? मतलब मेरा ये सवाल है कि ये सारी चीजें होने के बाद भी हम दोनों ये टिके कैसे हैं फ्रेंडशिप में? एफर्ट्स इसमें, सॉरी आपको मैं यहाँ रोक रही हूँ, एफर्ट्स में इनको मैं मानूंगी क्योंकि मेरी उतनी एफर्ट्स नहीं थी और मेरा ऐसा माइंडसेट था कि जो वैल्यू नहीं कर रहे थे मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। एंड आई एम सो सॉरी क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैं इनको भी हर्ट की हूँ। तो इसीलिए आज सबके सामने सॉरी मांग रही हूँ। लेकिन यस, हमने बहुत सारे स्ट्रगलिंग किए हैं। ऐसा नहीं कि आज हम ऐसे आके आपके सामने कैमरा में बात कर रहे हैं अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप। कुछ तो इनके अंदर है जिसकी वजह से मैं इनको यहाँ लेके आई हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छी आदतें हैं कि उनकी बहुत अच्छी अच्छी दोस्त है। जैसे कि अभी भी ये बहुत प्राउडली बोलते हैं, मैं कुछ कमाई हूँ या नहीं कमाई हूँ लेकिन अच्छे दोस्त कमाई हूँ। तो अगर हम यंगर जनरेशन से कुछ बोलना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्ती को कैसे चुन सकते हैं या फिर किससे भी दोस्ती कर सकते हैं, इसमें क्या आप बोलेंगे? दोस्ती इज अ प्योर थिंग, राइट, जो कि दिखावा नहीं। हम दोनों का क्या ही दिखावा, कुछ दिखावा नहीं। हम जैसे हैं वैसे थे, अभी भी वैसे ही। राइट। हम बहुत सारे चीजें चेंज हो जाता है, फिर भी हम वैसे ही, ना ढोंग ना दिखावा, नथिंग।
दोस्ती को मेंटेन करने के लिए तो चाहिए करेक्ट इंटेंशन। दूसरी चीज चाहिए कि खुशी में खड़े हो, उसके गम में खड़े हो। कोई ना, मैं हूं ना, मिलके ठीक कर लेंगे, हम कर लेंगे ना, क्या ही है। मीन्स हम बड़े हैं, प्रॉब्लम हमसे कई गुना छोटा है। राइट, हम मिलके बैठेंगे, गेम प्लान करके आगे निकल जाएंगे। she is about to cry right now. Oh God. No. हाँ, यस, ये मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ। तो रखना है नहीं रखना है हम बाद में सोचेंगे। देखते हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इसको बहुत ही नेचुरल रखना है, क्योंकि कुछ ऐसे सोप करके ऐसे ज्यादा बकवास करके नहीं आना चाहते थे। हाँ। जो रियल है। नहीं, ये खुशी के आंसू। आई नो। चलो कुछ नहीं तो इतना अच्छा दोस्त है ये तो करेक्ट। ओके, ऐसे भी आप बहुत सुंदर हो, अंदर से भी बाहर से भी। कोई No फर्क worries. भी नहीं पड़ता। यही तो चाहिए। दोस्ती को मेंटेन करने के लिए आई थिंक 4 थिंग्स आर नीडेड। लाइक फर्स्ट वन इज उसके खुशी में खड़े रहो, उसके गम में भी खड़े रहो। तो ये एक। दूसरा है एफर्ट देना चाहिए। लाइक छोटी छोटी एफर्ट, मैं तुमसे 15 मिनट के लिए मिल लूंगी, तुम्हारे लिए कुछ कर लूंगी, तो ये एक एफर्ट चाहिए। नेक्स्ट, मिल के सीखते हैं, मिल के ग्रो करते हैं। माइंडसेट वाज लाइक दैट ओनली। डिप्लोमा से अभी तक मैं जिसके साथ मिली हूँ, मैं चाहती हूँ उसका भी कुछ फायदा कर लूँ, मेरा हो या ना हो। फर्स्ट वन आपका सही इंटेंशन होनी चाहिए कि सुख दुख में साथी। थर्ड वन इज एफर्ट, और फोर्थ वन सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे देखो, अब तुम्हारा जो गोल है, ओके, सपोज तुम्हारा गोल है कि तुम्हारे पेरेंट्स को खुश रखे या तुम्हें फॉरेन ट्रिप पे जाना, तो उसके गोल में तुम कुछ कंट्रीब्यूट कर दो। लाइक उसका गोल है कि सपोज फॉरेन जाना है, तो उसको इतना तुम मोटिवेट कर दो, कि आइडिया दे दो, कि क्लैरिटी दे दो, कि उसका गाड़ी x से बढ़ के 10x चले जाए। तो ऐसा दोस्त अगर तुम्हें मिल जाए ना, उसका तुम्हारा गोल मेरा गोल होगा, तुम्हारा जो टारगेट है मैं पूरी तौर से हेल्प करूंगी, तो ऐसे दोस्त को तुम खोना कभी नहीं चाहोगे। सिंपली यू विल नॉट मिस दैट फ्रेंड, राइट? यू विल नॉट ट्राई टू इवन, तुम भी ऐसे एफर्ट लगाओगे ताकि ये बंदी मेरे लाइफ से ना ही जाए। तो ये एक है, ये चार चीजें। और एक बिलीव इन विन विन सिचुएशन। ऑलवेज ट्राई टू विन विन सिचुएशन। मीन्स तुम उसका फायदा कर दो और तुम्हारा फायदा भी तुम करो, ना कि सिर्फ उसका ही फायदा करते रहो खुद। दोनों का फायदा, सिर्फ खुद का फायदा इट्स लाइक सेल्फिशनेस, सिर्फ उसका फायदा इट्स लाइक फूलिशनेस। यू हैव टू थिंक अबाउट बोथ। सो मैं मैडम को क्या बोलती हूँ, आप मेरा ये कर दीजिए, मैं आपका ये कर दूंगी, ठीक है, कोई भी ना नहीं बोलेगा क्योंकि उसका भी काम बन रहा है, राइट? तो ये 4-5 चीजें मुझे हेल्प की। ओके, तो जैसे कि ये 5 चीजें संगात ने बताई है हमारी यंगर जनरेशन, और मैं अपनी खुद की यंगर सेल्फ को भी बताना चाहूंगी, अगर तुझे दोस्ती करनी है, आप सबको भी किसी दोस्त को ढूंढ रहे हो, प्लीज इस 5 चीज को, वो भी अपनी कुछ बुक्स पढ़ के नहीं बोल रही है, वो अपनी खुद की एक्सपीरियंस, अपनी खुद की लाइफ की स्टोरी से आपको बता रही है ये 5 चीजें, जो कि मुझे भी। अगले सवाल है, जैसे कि आजकल सब बोलते हैं लड़के लड़के का दोस्ती बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि लड़की और एक लड़की भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और मैं भी कई जगह पे हम बोलते हैं कि ज़्यादा जेलसी फील करते हैं, उनका कुछ काम धंधा नहीं होती है मेकअप के बारे में, या फिर बॉयफ्रेंड, मतलब आलतू फालतू चीज़ें बात करते हैं, और जैसे लड़कों का ब्रो कोड होता है, हमारा वैसा नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे, वो स्पेशली उन लड़कों के लिए जो कि लड़की और लड़की की दोस्ती को नहीं मानते हैं? ओके, पहली बात तो दोस्ती दोस्ती है। मैं ये नहीं मानती कि ये लड़का दोस्त है लड़की, तो नथिंग लाइक दैट। आई जस्ट वांट टू, मींस अगर किसी का वाइफ मेरे से अच्छा हो गया तो आई वांट टू कीप दैट फॉर द लाइफ लॉन्ग। ये दिमाग में रहता है कि 70-80 साल के बाद भी ये मेरी दोस्त रहेगी।
मैं अपना 100% देती हूँ एफर्ट, और सामने वाले बेटे को वो कितना देता है, कभी कभी हम 100 दे देंगे, वो 0 तभी भी नहीं चलेगा। तो योर क्वेश्चन इज हाउ व्हाट यू आर। एक लड़की और एक लड़की दोस्त बन सकते हैं? जैसे लड़के बोलते हैं ना कि नहीं भाई ये लड़कियां दोस्ती नहीं बना सकते हैं। पहली बात तो दोस्ती में लड़का लड़की कुछ भी नहीं है, it's nothing, it's a pure thing, just you have to maintain that, that's all, right? Then देखो, जेलसी के बाद बोल रहे हो, जेलसी होता है बट बहुत कम टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए, इवन बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, लाइक इमोशन आ जाता है, फिर अपने आप को बोलना पड़ता है ठीक है ना, हमारा भी टाइम आएगा। तो ऐसा भी होता है। और जेलसी कभी कभी नहीं भी होता है। देखो ये एग्जांपल रखनी है, प्लीज। तो फ्रेंडशिप मीन्स मुझे क्या लगता है कि मिलके ग्रो करेंगे अच्छी जगह, मीन्स we have to make our brain for the constructive ways, not in destructive ways. See, we have lot of topics but we are discussing the very good topics, right? तो और एक दोस्ती क्या है, देखो जेलसी, अभी तुम अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो तुम यहाँ हो, तो मैं यहाँ हूँ, तुम आगे चले गए, तो अब तुम मुझे हेल्प करोगे, तो मैं भी धीरे धीरे ग्रो करते रहूंगी, तो मुझे भी वो रिटर्न करना है ना, तब भी होगा, तो मैं थोड़ी तुम्हें हेल्प करूंगी। तो ऐसे 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 होके हो जाता है। जब जेलसी करते हैं ना, ऐसे से यहाँ 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 नीचे ही जाते हैं, ऊपर नहीं चढ़ेंगे, दोनों भी नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि पॉजिटिव चीजें सीखो। अगर कोई स्मार्ट है ना, उससे हाथ मिलाओ, उससे सीखो, अगर चाहिए तो तुम भी हेल्प करो, ना कि गुस्सा, नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक चिंताधारा, ये तुम्हें नीचे गिराएगा, उससे भी कहीं ना कहीं तुम गिराओगे, तुम भी गिर जाओगे। करेक्ट, यानी चल रहा है क्योंकि यू आर हेल्पिंग इन माय बकेट लिस्ट एंड आई एम हेल्पिंग इन योर बकेट लिस्ट। ओके, इसमें मैं और एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगी कि लड़कियां और दोनों लड़कियां कैसे दोस्त, अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक्स पे जाना चाहूंगी। हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारे बॉलीवुड और हमारे घर वाले ये बोल के रखे हैं कि सुंदरता, हमारी लड़कियों का फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी ब्यूटी को लेके ही होता है। मान लीजिए कोई ऐसी 2 लड़कियां दोस्त होती है, तो हमारा बचपन से ऐसे बिलीफ सिस्टम हो गया है कि सुंदरता के ऊपर तो कोई ज्यादा सुंदर होता है क्योंकि वो प्रायोरिटी में है। आजकल हम इतनी उम्र में आके हमें पता चल रहा है कि नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, उससे भी बहुत कुछ चीजें हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि थोड़ा सा कोई गोरा है, काला है, वो भेदभाव बचपन से हुआ है, जिसकी वजह से लड़कियां सोच रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई जितने भी लड़कियां दोस्त हो, प्लीज इसको आप पीछे रख लो कि यार वो मुझसे सुंदर है, उसकी हेयर सही है, उसकी बॉडी फिगर सही है, उसमें कुछ नहीं जाता है। एक चीज मेंटेन करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ग्रूमिंग करना चाहिए, दैट्स ऑल यू कैन डू। इवन यू कैन वेयर गुड फैब्रिक्स और गुड टेक्सचर clothes, that's all you need. No need to buy more makeup, no need to buy more dresses, like it will not help you in the long run. Okay, right. आपकी जैसे हेयर स्टाइल है, मेरा नहीं हो सकता, आपकी जो टेक्सचर है मेरा टेक्सचर नहीं हो सकता। हमें वो एक्सेप्ट नहीं करके, अरे इसका तो मतलब इतने अच्छे अच्छे प्लानिंग पूरा दोस्ती की बात करेंगे, लेकिन जाने के बाद अरे ये तो गोरी है, इसकी हेयर स्टाइल अच्छी है, उसकी ड्रेस अच्छी है, मतलब पूरा उम्र ही ऐसे हमें बनाया गया है, जिसकी वजह से ये थॉट्स आती है। मैं हमारी बात नहीं कर रही हूँ, जो इसको लेके दोस्ती नहीं टिका पा रहे, तो उनके लिए ये बोलूँगी उससे भी कई ऊपर कुछ है। मान लीजिए आपकी कोई बॉयफ्रेंड है, मैं उससे ज़्यादा मिलूंगी, तो अगर वो ब्यूटी को लेके आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो ना, तब आपको थोड़ा बुरा लगेगा। तो लेकिन अगर आप वो जेंडर को छोड़ दोगे, ये फालतू की चीज़ माइंड से हटा दोगे ना, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट सवाल है हमारी ये जो दोस्ती है, ये आखिर सवाल हम लेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम हम आपका भी नहीं लेना चाहेंगे। हमारी दोस्ती कैसे बरकरार रही है, इसके लिए हमने क्या क्या किए हैं, प्लीज बताइए। पहली बात मैं सच बोलूँ तो कहीं ना कहीं डिप्लोमा में मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, बहुत पसंद है, बंदी सही है,
बट तुम्हारा कुछ तो मैं बहुत एफर्ट दी, तो यू वाज बिजी इन योर वर्ल्ड, हाँ इन योर माय वर्ल्ड, हाँ इन योर वर्ल्ड, सो नहीं बन पाया, बट हाल फिलहाल कुछ हुआ, ओके वी गेट क्लोज टू ईच अदर, देन बहुत तुमसे मुझे बहुत सीखने को मिला। तुम्हारा क्या ना, तुम 30 तक नॉर्मल स्पीड से जाते, कभी कभी नेगेटिव जा रहे थे, पॉजिटिव हाल में बहुत स्लो था, इतना नहीं था, यू वाज गोइंग इन योर वे, दैट इज आल्सो नॉट गुड, बट 30 में तुम्हारा गाड़ी 500 स्पीड में जो चला गया, आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग विद दिस गर्ल, ओके। तो वो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, मीन्स यू आर गोइंग ऑन अ करेक्ट path. I was going in a correct path in diploma time, okay, back to 2010. So that time was peak for me, but this time after 30, this is like your time. तुम 500,000 के स्पीड में जो गए, मेरा एक बंदे करते क्या है, क्या मीन्स यू आर डूइंग सम गुड हैबिट्स, यू आर फॉलोइंग सम गुड हैबिट्स, लाइक यू आर डूइंग मेडिटेशन, you are reading books, you are doing yoga, okay, everything you is doing something that attracts me, and एक vibe correct बैठ गया, अच्छा लगा, we went, at first we went in Ramlinga Park, that time I got some सुकून when I met with you, even मैं ज़्यादा किसी से मिलती नहीं बाहर, मतलब जब उस टाइम पे गए थे, उस टाइम पे आपको सुकून वाली वाइब्स आई थी? सच में एक्चुअली मैं इतना नहीं मिलती, ओ दोस्त लोग बोले चलो चलो, हाँ चलो, इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे जाने के लिए। और एक चीज अच्छा लगा, जे सी वी हैव सम पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स, राइट। हम कभी कभी ना बहुत चाह के भी इतना जल्दी से नहीं जा पाते हैं। मेरा जो बकेट लिस्ट था, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, तो मैं एक बार तुम्हें बोल दी थी संगत गाड़ी से जाना है, तो एक एक तुम जब से आए सब ठीक होते गया, एक एक ठीक होने लगा, तो मुझे इन रिटर्न में करना था। सी ट्रैक तो हुआ, वाइब तो मैच हुआ, ये सब ठीक है, बट जो मेरे लिए इतना किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और माइंड में कहीं ना कहीं था, इस बंदी को क्या चाहिए, मेरे से जितना हो सके मैं कर दूंगी। तो मैं सोचने लगी, इसको क्या चाहिए, इसको क्या हमें भी देना है ना, तभी तो अच्छा लगेगा। तो तुम अगर कोई बोलोगे संगत नहीं चाहिए, मैं हूं ना, क्या कुछ करके किसी को पता करके मैं कुछ कर रही हूँ। मीन्स से बोल रही है कि उनकी बकेट लिस्ट को फुलफिल करने में मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस एक मीडियम हूँ, इनका भी इंटरेस्ट, हम दोनों की सहयोग से ये काम हो पा रही है। और हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ डेफिनेटली बहुत दिन से अभी कुछ चीज़ें करनी थी, एंड ये भी आप बोल सकते हो कि मेरे माइंड में थी कि मुझे कहीं NGO की बात, हम आज कुछ जाके कुछ काम करके आए हैं, तो ये मेरे लिए वो मेरी बकेट लिस्ट आजकल फुलफिल कर रही है। जैसे बोलते हैं ना कर्मा, कि अगर आप कुछ करोगे तो वो बाय रिटर्न आ ही जाती है। तो यस, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को ऊपर तक लेके जाने के लिए। We push each other, we grow each other. और एक बात, आज ये वीडियो करने के लिए हमने बहुत टाइम से प्लानिंग किए थे, लेकिन मैं भूल गई थी। भूल तो नहीं, पोस्टपोन हो रहा था, लेकिन उन्होंने आज जैसे कि एक अलार्म बजती है ना, मुझे मैसेज कर लिया, संगत रीड दिस इज रिमाइंडर, ऐसे चीजें लिखी थी और उसमें ये भी था। तो इनकी वजह से आज ये पूरा शूट हो पा रही है। पता नहीं ये वीडियो कैसे होगा आप लोगों को, अगर 1% को भी आपको वैल्यू ऐड हो रहा है ना, हमें लगेगा कि कुछ तो अच्छा काम किए हैं, है ना। That's it. आशा करती हूँ आज की पॉडकास्ट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये पॉडकास्ट बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं, हम दोनों की मन की बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, या फिर आप कुछ और सजेशन देना चाहते हो अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप, देन प्लीज कमेंट्स पे बताइएगा। और संगत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आपकी इतनी कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताती हूँ, कुछ कीजिए या ना कीजिए, अपने आप को एक जादू की झपकी देते रहिएगा, हम यहाँ जादू की झपकी दे देंगे। ओके, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। टाटा।